पर्वाधिराज पर्युषण का ये मंगलमय प्रसंग, ये मंगलमय सूर्योदय हमारे जीवन में आया है। स्वागत है पर्वाधिराज पर्युषण का, जो हमारी आत्मा का प्रदूषण मिटाने के लिए आया है। जहाँ एक दूसरे का वैर विरोध, आपसी मनमुटाव या ग्रह कलह, जो कुछ भी है, मानसिक विकार, उन सबको दूर करने के लिए आया है यह पर्वाधिराज पर्युषण। सुना है आपने अंतकृत दशांग सूत्र, जिसमें अभी अभी सुना है कि इस अंतकृत दशांग सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन कि जो अपने कर्म क्षय करके, कर्मों का अंत करके मोक्ष की ओर पहुंच गए हैं, सिद्धात्मा बन चुके हैं। ऐसी आत्माओं को हमारा सत नमन। आज के दिन हम भी यही मंगल कामना करते हैं, हे प्रभु, इन 8 दिनों में हम भी वह साधना करें, वह आराधना करें, वह तपस्याएं करें, वह अपने कर्म को दूर करके जैसे मोक्ष को प्राप्त हुए, हम भी एक दिन सिद्धाचल की यात्रा कर लें। हम भी इन कर्मों को क्षय करें, हम भी निर्विकार अवस्था को प्राप्त करें और आप जैसी महान आत्माओं के साथ हम भी ऐसी आत्मा बन जाएं कि आत्मा से क्या बन जाएं, परमात्मा बन जाएं। ऐसी आज के दिन हम भी कुछ प्रार्थना प्रभु से करें। केवल यही नहीं कि सुन लिया और क्या हो गया, खत्म कर दिया, नहीं, इसको जीवन में अपनाना है। पर्वाधिराज पर्युषण जो आता है, ये आचरण का उद्घोष लेकर आता है कि हम जो सुनते हैं, सुनते प्रतिवर्ष हो, लेकिन परिवर्तन कितना होता है जीवन में, हम उसको आचरण में कितना लाते हैं, उस पर चिंतन और मनन कितना करते हैं। सुनकर अगर छोड़ दिया तो क्या मतलब हुआ। सुनने का मतलब जब होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी दुकान पर गए और एक नई मिठाई की दुकान आपके शहर में खुली, सुंदर से सुंदर मिठाइयां वहां पर रखी हुई है, एक से एक अच्छी मिठाइयां हैं, महंगी मिठाइयां हैं, और वो दुकानदार आपको कहेगा, अरे भाई ये बहुत स्वादिष्ट है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इतनी कीमत वाली है, ले लो जरा। जेब में अगर माल है या पैसा है तो लोगे, और उसका जब तक आप स्वाद नहीं लोगे तब तक चाहे वह कितनी भी स्वादिष्ट है, सुनने से क्या होगा, पेट भरेगा या स्वाद आएगा। मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में क्या करोगे, स्वाद लोगे, मुंह में लोगे, टेस्ट करोगे, तब आपको पता लगेगा कौन सी मिठाई का टेस्ट क्या है और अच्छा है या नहीं है। ये कब होगा, जब स्वाद लोगे। ठीक इसी प्रकार पर्वाधिराज पर्युषण के दिनों में आप जो आगम की वाणी सुन रहे हैं, सुनते हैं बड़ी श्रद्धा से, आस्था से, लेकिन उस पर मनन कितना कर रहे हैं, उस पर चिंतन कितना कर रहे हैं और उसको आचरण में कितना ले रहे हैं। जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक स्वाद कैसे आएगा। उन महापुरुषों ने उसे आचरण में उतारा, महावीर की वाणी को अपने जीवन में लिया, नेमनाथ की वाणी को जीवन में अपनाया, तो उन्हें स्वाद आया और उन्होंने कर्मों का क्षय किया। और हम क्या करते हैं, आपने साँठा देखा है, खाया भी होगा, जो साँठा गन्ना, उसमें जैसे जैसे ऊपर से रस कम होता है और जैसे जैसे आप एक एक पोरी पार करते हो, नीचे नीचे जाते हो, तो क्या आता है, जब आपने साँठा खाया, ऊपर का खाते हैं या नीचे से खाते हैं, ऊपर का तोड़कर फेंक देते हैं, उसमें रस नहीं है। लेकिन जिसे जैसे नीचे एक एक पोरी पार करेंगे, रस उसका क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आप भी जीवन में सोचना, साँठे के लिए कहा जाता है प्रति पर्व रसोदया, यानी एक एक पोरी को पार करते जाओ, उसका रस बढ़ता चला जाता है। आपने भी जीवन में कितनी बार पर्वाधिराज पर्युषण मना लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से समझ आई जब से पर्वाधिराज पर्युषण मना रहे हैं। लेकिन कितना रस बढ़ा है आत्मा के अंदर, कितना चिंतन और मनन बढ़ा है, कितना आचरण आपके जीवन में बदला है। सोचें
ये सोचने के लिए ही पर्वाधिराज पर्युषण आए हैं कि प्रति पर्व रसोदय, साँठे में तो रस बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्म का रस बढ़ा या नहीं बढ़ा है। हम वही क्रोध, कषाय, मान, लोभ, इन्हीं में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा अभी तक जैसा रस चाहिए वैसा अभी तक नहीं आ रहा है। तो सोचने को विवश होना पड़ेगा कि पर्वाधिराज पर्युषण मनाते हैं, लेकिन आत्मा में आध्यात्म के प्रति रस आया या नहीं आया है, या केवल औपचारिकता बस जैन के लड़के हैं, जैन घर में जन्म लिया है, लौकिक परंपरा निभाने के लिए समाज में रहते हैं, इस हिसाब से आकर क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सामयिक करनी पड़ेगी। यदि ऐसी स्थिति से हम करते हैं तो उसका हमें क्या नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, इस आध्यात्म का रस का अनुभव नहीं होगा। तो जब हमारे जीवन में इस एक एक चीज़ को हम सुनकर उस पर क्या करें, आचरण करें, उस पर चिंतन और मनन करें, और जब हम उस आचरण के क्षेत्र में उतर जाएंगे तो निश्चित हमारे जीवन में भी क्या होगा, राग द्वेष अपने आप ही कम हो जाएगा, अपने आप ही विषय और विकार दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे कि जिस समय हम भी वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। राग को हम छूट जाए और वीतराग अवस्था की तरफ हमारे कदम भी बढ़ जाए तो सच्चा पर्वाधिराज पर्युषण मनाना क्या होगा, सार्थक होगा। आइए सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक यात्री होता है, कोई लंबी यात्रा पर निकले, आप भी कई बार यात्रा करते हैं, और जब लंबी यात्राओं पर निकलते हैं तो चलते कभी कभी घूमने फिरने में थकान आ जाती है, चलते चलते भी थकान आ जाती है। कहीं पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ते हैं या कहीं कंदराओं की ओर घूमते हैं तो दिन भर चलते 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 क्या आ जाती है, थकान आती है, नहीं आती है, थकान आ जाती है। कपड़े भी मैले हो जाते हैं, कहीं कीचड़ है तो उसका छींटे लग जाते हैं, या धूल तो जरूर लग ही जाती है। दिन भर घूमते घूमते आते हो, शाम को क्या लेते हो, विश्राम। थकान आ जाती है और विश्राम लेकर दूसरे दिन सुबह उठकर क्या करते हो, उन्हीं कपड़ों से, उन्हीं गंदगी से चले जाते हो। क्या करते हो, सफाई, स्नान आदि करते हो, कपड़े बदलते हो, जो कपड़े गंदे हो गए हैं उन्हें छोड़ते हो या उन्हें धो डालते हो और नए कपड़े पहनते हो, और फिर दूसरे दिन की यात्रा पर क्या करते हो, तैयारी करते हो। ठीक इसी तरह दिन भर के थके हुए जैसे शाम को विश्राम लेकर स्नान आदि करके अब पवित्र होकर, शुद्ध होकर या स्फूर्ति जीवन में आ जाती है और फिर से यात्रा के लिए निकल पड़ते हो। ऐसे ही याद रखना, ये पर्वाधिराज पर्युषण जिंदगी भर चलते चलते जो आप चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो, यात्री बनकर चल रहे हो, ये पड़ाव के दिन आते हैं। इन 8 दिनों में जैसे आप विश्राम लेते हो संध्या को आकर, दिन भर घूम फिर कर, ऐसे ही ये पड़ाव के दिन हैं। इन दिनों में आप विश्राम लेकर अपने बाह्य चीज़ों से, जो भौतिकता के वातावरण से उस यात्रा में आप दिन भर लगे हुए हो, उनसे क्या करो, विश्रांति लो, और इन पड़ाव के दिनों में थोड़ा सोचो, चिंतन करो कि कहीं विषय और वासनाओं के कीचड़ से हमारी चादर, जीवन की चादर मैली तो नहीं हो गई है, उस पर कहीं छींटे तो नहीं गिर गए हैं, एक दाग है, छींटे हैं, या कुछ भी गंदगी है, उनको हम क्या करें, या पसीने की बदबू आ रही है, या थक गए हैं, उन सब चीज़ों को क्या करना है, दूर करना है। तो पड़ाव के दिनों में कुछ चिंतन करना, मनन करना कि ये दिन हमारे लिए कैसे आए हैं। हम उपवास जरूर कर लेते हैं, एकासना कर लेते हैं, लेकिन फिर वही धंधा पानी, वही सब कुछ, वही ग्राहकों के साथ क्या करते हैं, ब्लैकमेलिंग भी चलता है, झूठ सच भी चलता है, कम ज़्यादा भी चलता है। कम से कम इन 8 दिनों में तो ये सब चीज़ें क्या कर देना, अरे बंद कर देना। 8 दिनों में तो अपने जीवन को शुद्ध बना लेना कि हम अपने जीवन की चादर, जो हमने पूरे साल भर जो कुछ किया है, उन सब का क्या कर लें, शुद्धिकरण कर लें, आत्मा को स्नान करा लें। भगवान महावीर की वाणी रूप, आगम रूप, प्रवचन रूपी जल से अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश कर लें, तो आप निर्मल्य होकर फिर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो साधना आपकी क्या होगी, अरे जरूर सफल होगी। तो आइए अपनी जिंदगी में इस साधना को सफल करने के लिए हम चिंतन करें, मनन करें और आचरण में उतारने की कोशिश करें। अगर आचरण में नहीं उतारा तो क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं एक बच्चा होता है, वो तो बचपन में सीधा साधा होता है, सरल होता है,
मृदु होता है, उसे झूठ कपट कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है क्या होता है फिर? झूठ कपट सीखता है या नहीं सीखता है? सत्य झूठ न जाने क्या क्या करना सीख जाता है। जबकि एक निम्बोली होती है जो नीम के वृक्ष पर लगती है, बचपन जब छोटी होती है, वह पैदा होती है, तब कड़वी होती है और कठोर होती है। लेकिन वही निम्बोली जो जो बड़ी होती है, नहीं पकती है, तो क्या हो जाती है? स्मूथ हो जाती है और मीठा रस आ जाता है। लेकिन हमारे जीवन के बारे में हम सोचें कि क्या हम कड़वी निम्बोली से भी गए बीते हैं? कि कड़वी निम्बोली तो पहले कड़वी होती है, लेकिन बाद में क्या होती है? पकने पर मीठी होती जाती है। लेकिन हमारा अपना जीवन क्या होता है? जो जो बड़े होते हैं, बचपन में मधुरता रहती है, कोमलता रहती है, मधुरता रहती है, लेकिन जैसे ही बड़े हुए और जीवन के अंदर क्या आता जाता है? कपट आता जाता है, झूठ आता जाता है, चोरी, बेईमानी, अनैतिकता, न जाने क्या क्या विषय विकार बढ़ते चले जाते हैं। और जो जो पकने को उम्र आती है, त्यों त्यों हम क्या होते जाते हैं? और ज़्यादा उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आइए हम सोचें, ये पर्वाधिराज पर्युषण हमें किस रूप में मनाना है।